कल ना पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन देखा था, 2 दिन से वही देख रहे हैं। अब उसने लिखवाना भूल गई थी, ये लिख लो। पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या होगा? जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी कहां से? हाँ, माइक्रोपाइलर एंड से। पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। अगर पोलन ट्यूब एंटर कर रही है चलाजल एंड से, उसको बोलेंगे चलाजोगैमी। अगर दोनों के बीच में से एंटर कर रही है तो बोलेंगे मीजोगैमी। पर ज्यादा कॉमन कौन सी होती है? पोरोगैमी। मतलब ज्यादातर पोलन ट्यूब एंटर करेगी थ्रू माइक्रोपाइलर एंड। एक और बताया था तुम्हें, साइफोनोगैमी। क्या बताया था? बताओ क्या होता है? अच्छा, भूल गए सारे? बताओ साइफोनोगैमी क्या होता है? बताओ साइफोनोगैमी क्या है? बताओ सबका सब। जो मेल गैमेट्स है यहाँ पे, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। मेल गैमेट्स जो है यहाँ पे वो नॉन मोटाइल है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी पोलन ट्यूब की। जिसको पढ़ना नहीं है क्लास से बाहर जाओ, मेरे को कोई जरूरत नहीं तुम्हारी यहाँ पे। बताओ मेल गैमेट्स है यहाँ पे नॉन मोटाइल, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी पोलन ट्यूब की। तो जब भी पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होगा किसका? नॉन मोटाइल गैमेट्स का। जब भी पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होगा नॉन मोटाइल गैमेट्स का, तो प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। लेकिन अगर पोलन ट्यूब ट्रांसफर करा रही है मोटाइल गैमेट्स, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे ज़ूडियो साइफोनोगैमी। क्या बोलेंगे? ज़ूडियो साइफोनोगैमी। ज़ूडियो साइफोनोगैमी मतलब पोलन ट्यूब विल ट्रांसफर मोटाइल गैमेट्स, है ना? ज़ूडियो साइफोनोगैमी मतलब पोलन ट्यूब विल ट्रांसफर मोटाइल गैमेट्स। पर साइफोनोगैमी में नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है? एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन होगा 2 सेल स्टेज में, और बचे हुए 40% में 3 सेल स्टेज में। बट जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आता है तब उसके अंदर 2 ही सेल होंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। बट आगे जब वो पोलन ट्यूब में जाएगा तो 40% में जनरेटिव सेल डिवाइड होके बना देता है 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, वहां पे 3 सेल हो जाएगा। क्या सारे पॉलिनेशन इंश्योर करते हैं फर्टिलाइजेशन? सारे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इंश्योर नहीं करते। ठीक है, स्टिग्मा डिसाइड करता है कि पोलन ग्रेन मेरे लिए कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल। ठीक है, लिखिए। सिंगैमी जो थी, सिंगैमी में क्या बना था? सिंगैमी में बना था जाइगोट। प्लॉइडी 2n। अगर मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड हैं तो जाइगोट होगा 2n। ठीक है, दूसरा था ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में बना था PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अगर मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड हैं तो प्लॉइडी 3n। प्लॉइडी होगी 3n। ठीक है, अब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार सिंगैमी एक बार ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट किए? देखो, जो जाइगोट बना, जाइगोट में एक था मेल गैमेट और एक था फीमेल गैमेट। मेल गैमेट
फीमेल गैमेट कौन सा था? एग सेल। फीमेल गैमेट था एग सेल। ये तो जाइगोट था। कितने न्यूक्लियाई दिख रहे हैं यहाँ पे? दो। कितने न्यूक्लियाई हैं? दो। अब बात करते हैं पीईसी की। पीईसी में फीमेल के कितने थे न्यूक्लियाई? दो। फीमेल के न्यूक्लियाई थे दो और मेल का था एक। कितने न्यूक्लियाई हैं? कितने न्यूक्लियाई हैं? तो अगर मैं पूछूं पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई है? 5। पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई ने पार्टिसिपेट किया? 5 न्यूक्लियाई ने। वेरी इंपॉर्टेंट, यही लिखा है टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट्स इन डबल फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो एक हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट है, फीमेल है हेक्साप्लॉइड और उसका क्रॉस हमने किया है टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट के साथ। किसके साथ किया है? टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट के साथ। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? मेल भी डिप्लॉइड और फीमेल भी डिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी की। किसकी कंडीशन है? पॉलीप्लॉइडी की। फीमेल है 6 हेक्साप्लॉइड और मेल है टेट्राप्लॉइड 4। अब एनसीईआरटी ने ना ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ, पर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है। जो बीच में पैराग्राफ है ना वहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और पेपर में भी क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पहले खुद करने की कोशिश करो। लिखो लिखो अपनी कॉपी में। एक तो लिखो जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, सेंट्रल सेल, सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस, कोलन मदर सेल, जनरेटिव सेल, इंटाइन, एग्जाइम, एक सेकंड, स्पोरोजिनस सेल और ट्यूब सेल। हाँ इन सब की प्लॉइडी बताओ। देखो फीमेल प्लांट तो है हेक्साप्लॉइड, फीमेल प्लांट है हेक्साप्लॉइड, मेल प्लांट है टेट्राप्लॉइड। अब तुम्हें इंटाइन की प्लॉइडी बतानी है, एग्जाइम की प्लॉइडी बतानी है, ट्यूब सेल की प्लॉइडी बतानी है। ठीक है, ट्यूब सेल किसका दूसरा नाम है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का ट्यूब सेल की प्लॉइडी बतानी है, जनरेटिव सेल की प्लॉइडी बतानी है और किसकी बताओगे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की प्लॉइडी बताओ। ठीक है, जाइगोट की बताओ और जाइगोट पीईसी, सिनर्जिड की बताओ, एंटीपोडल सेल्स की बताओ। सिनर्जिड्स की और एंटीपोडल सेल्स की पोस्ट कर देना। फीमेल थी हेक्साप्लॉइड, मतलब प्लॉइडी क्या होगी? 6 और मेल था टेट्राप्लॉइड। मेल है टेट्राप्लॉइड, मतलब प्लॉइडी होगी 4। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लॉइडी किसकी पूछी थी? माइक्रोस्पोर मदर सेल की देख लेते हैं। किसकी देखेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है या इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब ये किसका पार्ट है? मेल का या फीमेल का? मेल का। किसका पार्ट है? मेल का। तो यहाँ किस पे फोकस करेंगे? मेल। अब देखो जो प्राइमरी मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कहाँ से आया था? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या ही बोल रहे हो आजकल, कहाँ से आया है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या स्पोरोजिनस टिश्यू में कहीं पे मियोसिस हुआ है? नहीं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी? 4। और स्पोरोजिनस टिश्यू भी किसका पार्ट था? मेल का। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी 4 है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू से ही बन गया था पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसकी प्लॉइडी भी होगी 4 क्योंकि अब तक मियोसिस नहीं हुआ है। इसकी प्लॉइडी भी होगी 4 है। ठीक है, उसके बाद पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने थे माइक्रोस्पोर्स। क्या बने थे? माइक्रोस्पोर्स। कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस। कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी होगी 2n। माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी होगी 2n। अब यहाँ पे मिले थे हमें जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। मेल का ही पार्ट चल रहा है ना अभी। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का ही एक और नाम था ट्यूब सेल। एक और नाम था ट्यूब सेल। अब क्या 2n के बाद कहीं मियोसिस हुआ था? नहीं ना। तो जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों की प्लॉइडी होगी 2n। दोनों की प्लॉइडी होगी 2n। ठीक है, अब मेल में कोई और पार्ट है क्या? आउटर लेयर्स, एक्साइन और इंटाइन। क्या रह गए? एक्साइन और इंटाइन। बताओ एक्साइन और इंटाइन की प्लॉइडी क्या होगी? 4 है। एक्साइन और इंटाइन की प्लॉइडी होगी 4 है क्योंकि वॉल की लेयर में थोड़ी हुआ है कुछ।
है ना, तो इन दोनों की प्लॉइडी होगी 4n। स्टार मार्क कर लेना। एक्साइन और इंटाइन दोनों की प्लॉइडी 4n। मेल में इतना ही था ना, और तो कुछ नहीं था। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में सबसे पहले बात करेंगे न्यूसेलस की। फीमेल का पार्ट आ गया। अब देखेंगे न्यूसेलस। क्या न्यूसेलस तक अभी कहीं पे मियोसिस हुआ है? नहीं। कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ। तो न्यूसेलस की प्लॉइडी होगी 6n। कहीं मियोसिस नहीं हुआ तो डिवाइड नहीं करेंगे, न्यूसेलस की प्लॉइडी होगी 6n। अब न्यूसेलस के ही एक सेल ने बना दिया था मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना दिया था? मेगास्पोर मदर सेल। पर मियोसिस अभी नहीं हुआ है, तो मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी 6n। मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी भी 6n। फिर मेगास्पोर मदर सेल ने बनाया था मेगास्पोर्स। क्या बनाए थे इसने? मेगास्पोर्स बनाए थे। और कितने मेगास्पोर बने थे जनरली? मतलब बनते तो हमेशा 4 है, पर बचा था एक। ये इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। तो इस फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? 3n। प्लॉइडी होगी 3n, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हो गई है मियोसिस। तो फंक्शनल मेगास्पोर की प्लॉइडी होगी 3n। ये मेगास्पोर है। अब ये मेगास्पोर ही चेंज हो जाता है इनटू एम्ब्रियो सैक। ये मेगास्पोर ही चेंज होगा इनटू एम्ब्रियो सैक। किसमें चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो सैक में। और ये डेवलपमेंट कौन सी थी? मोनोस्पोरिक। कौन सी डेवलपमेंट थी? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब बात करते हैं पीईसी की। पीईसी क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पीईसी का प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पीईसी में हमें दो तो लेने हैं फीमेल के न्यूक्लियस और एक लेना है मेल का। दो तो लेने हैं फीमेल के न्यूक्लियाई और एक लेना है मेल का। फीमेल के दो अगर लोगे तो 6n है ना फीमेल, पर हैप्लॉइड लेना है तो 3n और 3n दो लेने हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फीमेल का कंटेंट? 6n। और मेल की साइड से कितना आएगा? 2n। मेल की साइड से आएगा 2n। तो पीईसी की प्लॉइडी क्या हो गई? 8n। पीईसी की प्लॉइडी हो गई 8n। तो अंधाधुंध पेपर में पीईसी की प्लॉइडी 3n नहीं करनी। अगर कुछ मेंशन नहीं किया होगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ मेंशन नहीं किया होगा, तो कर क्या होगे? 3n। पर अगर कंडीशन दी हुई है हेक्साप्लॉइड टेट्राप्लॉइड कुछ भी, तो फिर निकाल के और तब करोगे। उसके बाद बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट में मेल के कितने न्यूक्लियाई आएंगे? एक। और फीमेल का भी एक। मेल की साइड से क्या आया? 2n। और फीमेल की साइड से आया 3n। तो जाइगोट की प्लॉइडी होगी 5n। जाइगोट की प्लॉइडी होगी 5n। कुछ बचा है? नहीं। इतना ही था ना। सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में कितने न्यूक्लियाई हैं? दो। सेंट्रल सेल में है 2 न्यूक्लियाई, और दोनों न्यूक्लियाई हैं 3n। तो सेंट्रल सेल की प्लॉइडी हो गई 6n। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी हो गई 6n। इसमें दिक्कत किसी को? सेंट्रल सेल की प्लॉइडी 6n। एंडोटोम और एक्सोटोम किसके पार्ट हैं? फीमेल के। फीमेल में किसके? मेरा मन उठ गया सच में। जो ओव्यूल की आउटर लेयर थी, ओव्यूल की लेयर का नाम क्या था? आउटर कवरिंग का ओव्यूल की आउटर कवरिंग का नाम था इंटेग्यूमेंट। ये इंटेग्यूमेंट बाहर वाली है तो एक्सोटोम, अंदर वाली है तो एंडोटोम। ठीक है, ओव्यूल की कवरिंग को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। बाहर वाली एक्सोटोम, अंदर वाली एंडोटोम। ठीक है। अब जैसे एक्साइन और इंटाइन की प्लॉइडी देखी थी, उसी तरीके से देखेंगे एंडोटोम और एक्सोटोम। ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। टेट्राप्लॉइड मोनोइशियस प्लांट है। A plant is tetraploid monoecious. A plant is tetraploid monoecious. It undergoes self-pollination. It undergoes self-pollination. Zygote और PEC दोनों की प्लॉइडी बताओ। जाइगोट की भी और PEC की भी। प्लांट है, मोनोइशियस है, और साथ में क्या बोला? टेट्राप्लॉइड बोला। हाँ, मोनोइशियस और टेट्राप्लॉइड है। जाइगोट की भी प्लॉइडी बताओ और PEC की भी। 6n एंड 4n। कैसे हुआ देखो। हमने कंडीशन क्या
रही है कि पहली बात तो प्लांट है मोनोइशियस। मोनोइशियस, प्लांट है मोनोइशियस। मोनोइशियस प्लांट है मतलब मेल भी है यहाँ और फीमेल भी है। इसी प्लांट में मेल है और इसी प्लांट में फीमेल है। तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन पॉसिबल है? सेल्फ पॉलिनेशन है पॉसिबल। अब ये जो प्लांट है ये है टेट्राप्लॉइड, प्लांट है टेट्राप्लॉइड मतलब 4n है। अब हमें जाइगोट बनाना है। जाइगोट बनाना है तो मेल की साइड से भी आना चाहिए 2n और फीमेल की साइड से भी आएगा 2n। मतलब यूं ध्यान रखो जाइगोट में एक होगा मेल न्यूक्लियाई और एक होगा फीमेल न्यूक्लियाई। यहाँ पे मेल भी 2n होगा और फीमेल भी 2n होगी, है ना? तो यहाँ भी 2n और यहाँ भी 2n। तो जाइगोट की प्लॉइडी हो जाएगी 4n। जाइगोट की प्लॉइडी हो जाएगी 4n। अब बात करते हैं पीईसी की। पीईसी में क्या होगा? फीमेल के न्यूक्लियाई कितने? 2 और मेल का 1। मेल का तो आएगा 2n और फीमेल का भी क्या है 2n और 2n, क्योंकि दोनों सेम है ना, टेट्राप्लॉइड प्लांट बोला, यानी मेल भी 4n है और फीमेल भी 4n है। तो यहाँ पे पीईसी की प्लॉइडी कितनी हो गई? 6 है। पीईसी की प्लॉइडी हो गई 6 है। अगर किसी को समझ ना आया हो मैं दोबारा बता दूं। आगे साक्षी बताऊं फिर से। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। क्या है टॉपिक का नाम? क्रॉस ब्रीडिंग। इट इज अ टेक्निक टू गेट द सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? वैसे ये 12th में पूरा एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ इन्होंने ओवरव्यू दिया है। अब जैसे मान लो हमने वाटरमेलन खाते हैं, बहुत सारे बीज आते हैं। छोटे छोटे होगा तो भूल गई मतलब 12th में ही आगे एक और चैप्टर है उसमें पूरा टॉपिक आता है क्रॉस ब्रीडिंग। अब जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन में क्या है? बहुत सारे सीड्स आते हैं ना, बहुत सारे बीज आते हैं। तो तब हो गया तो बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि चलो ये सारे बीज खत्म कर देते, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है? तो वो ऐसी नई नई वैरायटी निकाल रहे हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके, है ना? जैसे पहले हम सिर्फ एक टाइप के आम खाते, जब बहुत सारे टाइप के आम, है ना? तो हम नई नई चीजें बना रहे, कौन सी प्रोसेस से? क्रॉस ब्रीडिंग से। और हमें चाहिए सुपीरियर वैरायटी। जो चैप्टर में बोल रही हूँ ना, उस चैप्टर में क्या बताया गया है? जैसे मान लो हमारे पास ना एक बुल है, ठीक है, और एक हमारे पास बफेलो है। वही ऑपोजिट वही होता है ना, अरे मतलब मान लो एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है? अब उसके अंदर के सुपीरियर कैरेक्टर्स मतलब वो बड़ा हट्टा कट्टा है, और फीमेल जो है ना वो बड़ा अच्छा, मतलब मिल्क प्रोडक्शन उसका बड़ा अच्छा है। अब हमें जो उनका बच्चा चाहिए ना, हमें चाहिए कि इनके अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। जैसे ह्यूमंस का ही मान के चलो, अब कोई बच्चा है, हमारी ना हमेशा शिकायत रहती है कि मेरे बाल मम्मी पे नहीं गए, मेरी आंखें मम्मी पे नहीं गई, मतलब जो उल्टी उल्टी चीजें हैं वो मिल गया हमें पेरेंट्स से। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि हम मदर के भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले और फीमेल के भी, मेल के भी अच्छे, फादर और मेल दोनों के अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ले ले, तो जो बच्चा पैदा होगा वो होगी सुपीरियर वैरायटी। क्या होगी? कितने भी गंदे हो तुम लोग। देखो एक मेल है और एक फीमेल है। अब मेल के पास मान लो कोई 3 सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, ठीक है, और फीमेल के पास भी कोई 2 कैरेक्टर है जो बहुत अच्छे हैं। अब कैरेक्टर्स किसके पास होंगे? जीन्स के पास। कैरेक्टर्स किसके पास होंगे? जीन्स के पास। तो हम क्या करेंगे? ये 3 कैरेक्टर मेल के उठा लिए और ये 2 कैरेक्टर फीमेल के। तो यहाँ पे जो बेबी होगा ना, या जो भी मतलब इनका होगा ऑफस्प्रिंग होगा, वो होगा सुपीरियर। कैसा होगा? सुपीरियर। तो क्रॉस ब्रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं? टू गेट सुपीरियर वैरायटीज। क्यों कर रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग? टू गेट सुपीरियर वैरायटीज। कि एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, इन दोनों प्लांट के जो बिल्कुल बेस्ट कैरेक्टर्स हैं उनको हम उठा लेंगे। तो जो प्लांट हमें ब्रीडिंग से मिलेगा उस प्लांट को बोलेंगे सुपीरियर वैरायटी। क्या बोलेंगे? सुपीरियर वैरायटी बोलेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग का मकसद आया समझ में? अब देखो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए स्टेप्स क्या क्या। सबसे पहले तो एक सुटेबल प्लांट ढूंढो, कि जो प्लांट हमारे काम का है वो ढूंढेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल या एक और वर्ड यूज होगा इसके लिए, हर्माफ्रोडाइट। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है
तो हम उसका स्टेमन हटा देंगे। क्या हटा देंगे? स्टेमन रिमूव कर देंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमने पहले तो प्लांट ढूंढा, जो प्लांट हमारे काम का था वो ढूंढ लिया। अब बाय चांस अगर वो प्लांट के जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, मतलब उसी पे मेल है और उसी पे फीमेल है, तो कौन सा पार्ट हटाना है? मेल वाला पार्ट हटा दो, स्टेमन हटा दो। तो ये जो हमने काम किया इस प्रोसेस को बोलेंगे इमैस्कुलेशन। क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन। ठीक है। अब यहाँ पे स्टिग्मा मत ले लेना स्टेमन की जगह। ठीक है। कौन सा पार्ट हटाना है? स्टेमन हटाना। प्रोसेस का नाम इमैस्कुलेशन। अब बचा क्या? सिर्फ स्टिग्मा। अब स्टिग्मा को हम कवर कर देंगे बटर पेपर से। स्टिग्मा को कवर कर देंगे बटर पेपर से। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा, अगर बटर पेपर से कवर किया तो वो चिपचिपा हो जाएगा ना स्टिग्मा, ताकि जब पोलन ग्रेन डालेंगे तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब हमने बटर पेपर लगाया तो उसकी वजह से स्टिग्मा हो गया रिसेप्टिव। क्या हो गया? रिसेप्टिव। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो बटर पेपर को रिमूव कर दो। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डीबैगिंग। क्या बोलेंगे? डीबैगिंग। डीबैगिंग मतलब बटर पेपर को हटा दिया। ठीक है। फिर क्या करेंगे? जिस भी वैरायटी के पोलन ग्रेन्स डालने हैं वो ऊपर से डस्ट कर देंगे, ऊपर से पोलन ग्रेन डाल देंगे। अब स्टिग्मा जो है उसको फिर से कवर कर देंगे बटर पेपर से। इस प्रोसेस को बोलेंगे रीबैगिंग। इसको बोलेंगे रीबैगिंग। और जब फ्रूट बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे? बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। देखो चल क्या रहा है, सबसे पहले जिस प्लांट पे काम करना था वो प्लांट ढूंढ लिया। ठीक है। अब इस प्लांट पे क्या हुआ? इस प्लांट पे जो फ्लावर था उस फ्लावर के अंदर मेल भी था और फीमेल भी थी, लेकिन हमने हटा दिया कौन सा पार्ट? स्टेम। क्यों हटाया हमने स्टेम? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। हमें करानी है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या करानी है हमें? क्रॉस ब्रीडिंग। मतलब कि हम बाहर से कोई पोलन ग्रेन उठा के लाए हैं बेस्ट वैरायटी के, हम वो डालना चाहते हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर। अब इसके खुद के पोलन ग्रेन इसका पॉलिनेशन ना कर दे, इसीलिए हमने स्टेमन को हटा दिया। हम बाहर से पोलन ग्रेन डालना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए हमने हटा दिया इसका मेल पार्ट। अब बच गया सिर्फ स्टिग्मा। क्या बच गया? स्टिग्मा। फिर हमने क्या किया? इस स्टिग्मा को कवर कर दिया किससे? बटर पेपर से। इस प्रोसेस को बोलेंगे बैगिंग। प्रोसेस को बोलेंगे बैगिंग। अब हमारा स्टिग्मा हो गया रिसेप्टिव। क्या हो गया? रिसेप्टिव। तो जो भी अच्छे वाले पोलन ग्रेन हम उठा के लाए हैं उन पोलन ग्रेन को हम डाल देंगे स्टिग्मा के ऊपर, पर उससे पहले हटाना होगा बटर पेपर, है ना, तभी डालेंगे ना पोलन ग्रेन। फिर अब स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन, जो हमने बाहर से डाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? पोलन ट्यूब वगैरह बनेगी, सब कुछ होगा और फाइनली हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन वगैरह सब हो चुका है, वैसे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब आगे सारी प्रोसेस हो चुकी तो ओवरी फाइनली किसमें चेंज हो जाएगी? फ्रूट में। ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी? फ्रूट में। तो जब फ्रूट बन जाएगा तो बटर पेपर को हटा देंगे। मतलब पोलन ग्रेन डाले थे स्टिग्मा के ऊपर, फिर से बटर पेपर से कवर कर दिया था, उस प्रोसेस को बोला था रीबैगिंग। ठीक है। और जब फ्रूट बन गया हमारा तो बटर पेपर को हटा दो। ठीक है। जो फ्रूट हमें चाहिए था हमारी वैरायटी का वो हमें मिल गया, सुपीरियर वैरायटी का फ्रूट हमें मिल गया। फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। एंजियोस्पर्म्स में होगा डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी भी और ट्रिपल फ्यूजन भी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होंगे? जो पीईसी बना है, पीईसी क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पीईसी चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में। पीईसी किस में चेंज हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। जाइगोट बना देगा एम्ब्रियो। जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और ओव्यूल बना देगा सीड और ओवरी बना देगी फ्रूट। वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद पीईसी किस में चेंज हो जाएगा? एंडोस्पर्म में। जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा? ओव्यूल सीड में। और ओवरी क्या बना देगी? ओवरी बना देगी फ्रूट। अब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? फूड लेडन टिश्यू, मतलब इसमें क्या भरा हुआ है? फूड, है ना। तो फूड लेडन टिश्यू है ये। इसका काम है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देना। देखो फर्टिलाइजेशन में हमें दो चीजें मिली थी, एक तो जाइगोट और एक पीईसी। क्या मिला था? जाइगोट और पीईसी। अब यही जाइगोट चेंज होगा इनटू
एम्ब्रियो, यही जाइगोट चेंज होगा इनटू एम्ब्रियो। तो जब जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है तो न्यूट्रिशन तो चाहिए ना उसको, न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म आया कहां से है? पीईसी। वो पीईसी ही चेंज हो गया इनटू एंडोस्पर्म और अब ये जाइगोट को न्यूट्रिशन देगा कि ठीक है अब तो एम्ब्रियो बना दो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म है अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो एंजियोस्पर्म्स में तो क्या हुआ, एंडोस्पर्म कब बना? फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन से हमें मिला था पीईसी और यही पीईसी चेंज हो गया इनटू एंडोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स में तो एंडोस्पर्म बना फर्टिलाइजेशन के बाद, पर जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म बन जाता फर्टिलाइजेशन से पहले ही। बेशक 10 करोड़ स्टार लगा लो इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ना जिम्नोस्पर्म में, वही रिप्रेजेंट करता है एंडोस्पर्म को। अब अगर मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड हैं तो एंजियोस्पर्म्स में पीईसी की प्लॉइडी क्या होगी? 3n। पीईसी की प्लॉइडी होगी 3n। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है, कौन? फीमेल गैमेटोफाइट, वो फीमेल गैमेटोफाइट ही रिप्रेजेंट करता है किसको? एंडोस्पर्म को। अब फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी बताना n। फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी n, तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी n। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी n। ये मैं लिखवाना भूल जाऊंगी तो अभी लिख लो साथ साथ। देखो हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की और जिम्नोस्पर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। अब बात कर लेते हैं एंडोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना? यहाँ पे इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक। अब अगर मेल और फीमेल दोनों डिप्लॉयड हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर डिप्लॉयड, तो इस केस में एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n, बट जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी n। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी n। क्या लिखेंगे? इन जिम्नोस्पर्म्स कौन रिप्रेजेंट करेगा एंडोस्पर्म को? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। अगर कहीं बाहर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना तो ये क्वेश्चन बनता है। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है? एंडोस्पर्म को। और फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी होती है n, इसीलिए एंडोस्पर्म की प्लॉइडी भी n होगी। ठीक है।